कैसे एक टीम ने यूरोप को डोमिनेट करा, यूरोप की सबसे जबरदस्त अटैकिंग ट्रियो बनकर लगातार 3 बार चैंपियंस लीग भी जीता। In the intimidating corridors of power at the Santiago Bernabeu, Zidane has massaged power brokers as he has his players. He's calmed the waters and set a fire upon it. Architect Zizou, he's got all the angles covered. प्राइम रियल मैड्रिड एक अलग ही लेवल पर थी, अनमैच्ड और अपने एरा की सबसे डोमिनेंट टीम। स्किप टू 2012, रियल मैड्रिड ने जोसे मोरिन्यो के अंडर हिस्टोरिक ला लीगा टाइटल जीता विद ओवर 100 पॉइंट्स स्कोर्ड एंड ओवर 100 गोल्स। बट इन चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड को हार का सामना करना पड़ा पेनल्टीज में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। वो एज अ मैड्रिड फैन रियली काफी दुखी दिन था। उस सेमीफाइनल के बाद रोनाल्डो ने प्रॉमिस करा सब रियल मैड्रिड फैंस को कि आई ओ यू अ चैंपियंस लीग फाइनल एंड आई वोंट फेल यू, हैव सम ट्रस्ट इन मी। वो बात को आज 10 साल हो गए हैं और रियल मैड्रिड ने पिछले 10 साल में 5 चैंपियंस लीग जीते हैं। आफ्टर डिपार्चर ऑफ जोसे मोरिन्यो, रियल मैड्रिड ने कार्लो एंचेलोटी को पीएसजी से साइन करा और अपना नया कोच बनाया। डॉन कार्लो ने अपने पहले ही सीजन में ला डेसिमा डिलीवर कर दी। 2002 के बाद पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी रियल मैड्रिड के लिए, और ये जीत किसी आम तरीके से नहीं आई थी बल्कि फुल स्टाइल में आई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस सीजन चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 गोल्स मारकर सब रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें फाइनल का गोल भी शामिल था। रिकॉर्ड साइनिंग गैरेथ बेल ने भी फाइनल में स्कोर किया। और ला लीगा टाइटल की बात करें तो मैड्रिड को सिटी राइवल्स एथलेटिको दे मैड्रिड के अगेंस्ट टाइटल हारना पड़ा, बट ये तो बस शुरुआत थी। रियल मैड्रिड ने कार्लो एंचेलोटी के अंडर ला डेसिमा जीतकर एक न्यू एरा शुरू किया, लेकिन अगले ही सीजन कुछ और देखने को मिला। बार्सिलोना ने 6 साल के अंदर अपना दूसरा ट्रेबल जीतकर मैड्रिड के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। रियल मैड्रिड को एक रिएक्शन का ज़रूरत था, और 2015 के समर में वो दिन शुरू हुआ जब पीक रियल मैड्रिड अपने बनने की तरफ बढ़ चुकी थी। उस समर में रियल मैड्रिड ने एक नए कोच को अपॉइंट किया, क्लब लेजेंड जिनेडिन जिडान। जिडान का मिशन था मैड्रिड को दोबारा उनके पीक पर ले जाना। लीग टाइटल उस सीजन भी बार्सिलोना ले गई, लेकिन चैंपियंस लीग मैड्रिड का कंपटीशन था। क्वार्टर फाइनल्स में वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट पहले लेग में 2-0 हार गई थी मैड्रिड, और सेकंड लेग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो द गोट हिमसेल्फ हैट्रिक मारा और 3-0 से सेकंड लेग में रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल्स में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल्स में मैड्रिड ने सिटी को एग्रीगेट पर 1-0 से हराया, और फाइनल में अपने सिटी राइवल्स एथलेटिको मैड्रिड फिर से, जो 3 साल में दूसरा फाइनल था, एथलेटिको मैड्रिड पेनल्टीज में हार गई और फाइनल पेनल्टी गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही मारा था। इसके साथ रियल मैड्रिड ने एक और चैंपियंस लीग जीता सिर्फ 3 साल में। 2016-17 का सीजन था और जिनेडिन जिडान के अंडर रियल मैड्रिड अब एक डोमिनेंट टीम बन चुकी थी। 2015 में उनके राइवल्स बार्सिलोना ने एक जबरदस्त अटैकिंग फोर्स बनाया, एमएसएन, मेसी, नेमार और सोरेस। इसके जवाब में मैड्रिड ने अपने अटैकिंग ट्रियो के साथ दिया, बेंजेमा, बेल और क्रिस्टियानो, ऑल्सो नोन एज बीबीसी। मिडफील्ड में लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूस और कैशमीरो का ट्रायो अनबीटेबल था। डिफेंस में कैप्टन सर्जियो रामोस और राफेल वरान ने एक सॉलिड सेंटर बैक पार्टनरशिप बनाई, जिसमें मार्सेलो लेफ्ट बैक और कार्वाहल राइट बैक पर थे। ये थी मैड्रिड की गोल्डन टीम। चैंपियंस लीग जीतना तो शानदार था, लेकिन जिडान का मिशन था डोमेस्टिक टाइटल, और इस बार मैड्रिड ने सिर्फ जीता नहीं, डोमिनेट किया और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए। सीजन की शुरुआत यूएफा सुपर कप जीतने से हुई, जहां मैड्रिड ने सेविया को हराया। फिर फोकस ला लीगा पर शिफ्ट हुआ। जिडान ने उन सब क्रिटिक्स को शट कर दिया जो 2016 में कहते थे कि वो सिर्फ लकी हैं और डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस में कुछ नहीं कर सकते। सीजन के एंड तक ला लीगा में एक भी गोलकीपर क्लीन शीट नहीं रख सका मैड्रिड के अगेंस्ट। मैड्रिड ने हर टीम के अगेंस्ट गोल मारा। एल क्लासिको में एक डिफीट के बाद भी फाइनल डे तक रेस को ले जाकर मैड्रिड ने प्रेशर के अंदर मलागा के अगेंस्ट 3-0 से जीतकर 2012 के बाद फिर ला लीगा टाइटल जीता। सोचिए, क्या कोई टीम लगातार 3 साल चैंपियंस लीग जीत सकती है? 3 16, 17 और 18। इम्पॉसिबल सी बात है, बट रियल मैड्रिड ने यह कर दिखाया। भले ही लीग बार्सिलोना के पास चली गई, बट यूरोप के इटर्नल किंग्स अभी भी लॉस ब्लैंकोस थे। मैड्रिड ने अपना तीसरा चैंपियंस लीग टाइटल जीता और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तीसरी बार चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर का टाइटल उठाया। मिडफील्ड में टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच और कैशमीरो ने यूरोपियन टीम्स को डोमिनेट करके रखा था, और डिफेंस ने ऑपोजिशन को पीक फुटबॉल खेलने नहीं दिया किसी भी हालत पे। सच तो यह है कि रियल मैड्रिड की 3 चैंपियंस लीग टीम एक चीट कोड लगती थी। हर पोजीशन में एक टैलेंट और उसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट था।
जब रोनाल्डो, बेल या बेंजेमा जैसे प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते थे तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स लाइक मतेओ कोवाचिच, मार्को एसेंसियो आकर गेम को इजीली मैनेज कर लेते थे। यही वजह है मद्रिद के की सक्सेस का कि सेकंड प्लेयर्स भी आके फर्स्ट प्लेयर्स जैसा खेल लेते थे, जिसके वजह से मद्रिद इतना अच्छे से गेम मैनेज कर पाती थी और उनका अटैक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। लेकिन 2018 के बाद सब कुछ डाउनफॉल चला गया। रोनाल्डो ने दुनिया को शॉक करके यूवेंटस ज्वाइन कर लिया और मद्रिद का एक रिकॉर्ड ट्रांसफर सेल कर दिया। जिडान भी उस विंडो में हेड कोच का रोल छोड़कर चले गए। अगले सीजन में मद्रिद एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। रियल मद्रिद फिर से 3.0 गैलेक्टिको अप्रोच अपना रही है। प्लेयर्स लाइक एम्बापे, बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो आर की टू दिस रियल मद्रिद टीम और उन्होंने ऑलरेडी 2 टाइटल जीत चुका है 2024 में, सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप। इट विल बी रियली एक्साइटिंग टू सी कि आगे क्या होता है।